आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पटना में वजीर आला नीतीश कुमार ने 4000 करोड़ रुपए के कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने पटना में आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का लिया जायजा। सियासी पार्टियों ने पेश की अपनी तजावीज़। मोतिहारी में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा, इक़्तिदार पर रहने के दौरान की हुसूलियाबियों का किया तस्करा। लखीसराय में भयानक सड़क हादसा, ट्रक और टेम्पो के बीच टक्कर, 9 अफराद हलाक, 5 जख्मी। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। एक आने मार्ग पटना में नीतीश कुमार ने 4446 करोड़ रुपए से जायद लागत के दर्जनों प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली इफ्तिताह किया। वजीर आला ने रिमोट के जरिए 3590 सड़कों और 28 पुलों यानी कि कुल 3618 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। काबिल जिक्र है कि साल 2005 में हुकूमत में आने के बाद वजीर आला नीतीश कुमार की क़ियादत में रियासत में कई सड़कें और पुल बनाए गए। रियासत के किसी भी दूर दराज इलाके से दारुल हुकूमत पटना पहुंचने के लिए 6 घंटे का हदफ हासिल कर लिया गया और अब 5 घंटे का हदफ हासिल करने के लिए काम किया जा रहा है। देही वर्क्स डिपार्टमेंट के तहत कई सड़कें और पुल भी बनाए गए हैं। कम आबादी वाली बस्तियों और बस्तियों में रहने वाले समाजी व इख्तिसादी तौर पर पसमानदा देहातों को सड़क राबता फराहम करने के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स एक बेहतर तरीके से लागू की जा रही हैं और तबाहशुदा अहम सड़कों को अपग्रेड भी किया जा रहा है। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, देही उमूर के वजीर बिजेंद्र प्रसाद यादव और दीगर सीनियर अफसरान और इंजीनियर्स मौजूद थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने पटना में आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। राजीव कुमार ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों से मुलाकात की और उनकी तजावीज़ हासिल की। कहा जा रहा है कि हुक्मरान जेडीयू ने बिहार में ज्यादा मरहलों में इंतखाबात न कराने की कमीशन से अपील की, तो वहीं आरजेडी, कांग्रेस और इसकी इत्तेहादी पार्टी ने ईवीएम पर शुबहात का इजहार किया और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स से मिले, जो जिसमें नेशनल पार्टीज के रूप में आप, बीएसपी, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और सीपीआईएम, तो ये 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, और स्टेट पार्टीज के रूप में जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआईएमएल। तो आप जानना चाहेंगे कि इन लोगों ने हमसे क्या कहा, और हमारा भी ये ड्यूटी बनती है कि आपको बताएं कि उन्होंने हमसे क्या अपेक्षाएं रखी। और फिर मैं आपको पूरे अपने संबोधन के दौरान ये भी बताऊंगा कि उनके बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, और आप ही के माध्यम से उनको उत्तर भी दूंगा। तो कुछ दलों ने पहले कहा कि बिहार में जो मतदाता सूची बनी है उसमें जो नाम डिलीट हुए हैं उनके बारे में आयोग पूरी तरह से आश्वस्त हो ले, और अगर कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक कर ले। पहला उनका ये कहना था। दूसरा इसी विषय में कहना था कि जो वोटर्स के नाम जुड़े हैं, जो अच्छी भारी मात्रा में नाम जुड़े हैं, उनको वोटर कार्ड बहुत जल्दी से जल्दी उनके समय उनके पास में पहुंच जाए। नेक्स्ट पॉइंट दे मेंशन वाज कि सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त मात्रा में प्रतिनियुक्ति की जाए ताकि चुनाव निर्भय और निष्पक्ष माहौल में हो सके। उनका यह भी कहना था कि 72 घंटे से पहले जब चुनाव के, उस समय में गश्ती और सुरक्षा की कार्रवाई को बढ़ाया जाए ताकि कोई भी प्रलोभन या कोई भी। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के दूसरे दिन मोतिहारी पहुंचे। अवामी रैली से खिताब करते हुए साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने कहा कि वो अवाम की लड़ाई लड़ने के लिए अवाम के दरमियान आए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान भी देंगे। गुज़िश्ता 17 माह में हुकूमत ने अवाम से किए गए वादे पूरे किए। उन्होंने कहा कि महकमे तालीम, महकमे सेहत समेत मुख्तलिफ महकमों की खाली आसामियों को पुर करने का काम किया गया। जात पर मबनी मरदमशुमारी कराई गई। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी ने हमारे चचा को हाईजैक कर लिया है। चाहेंगे
कि इस जन विश्वास यात्रा में आप सब लोगों का साथ मिले, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप सब लोगों का प्यार मिले, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। लेकिन हम लोग तो देखो 17 महीने में ये काम किया है, जो 17 साल में किया। आज जो लोग भी कहते होंगे कि नौकरी उन्होंने दिया, तो जरा उनसे पूछना कि 17 साल जब बीजेपी के साथ आप सरकार में थे, तब आपने क्यों नहीं किसी को सरकारी नौकरी देने का काम किया? जो 4.5 लाख नियोजित शिक्षक थे, कई सालों से आंदोलन कर रहे थे, समान काम समान वेतन से लेकर के हर बात को ले रहे थे। हम लोगों ने 17 महीने में 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी दर्जे का हम लोगों ने मौका दिया है। अब लोग राजकीय दर्जा उनको मिला है। ये काम हम सब लोगों ने किया। लेकिन यही 20 की बात याद कीजिए, जब हम कहते थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो हमारे चाचा बोलते थे कि कहां से लाएगा, अपने बाप से पैसा मांग के ला करके वेतन देगा। ये बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे असंभव है। तो जो उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मारो करते थे कि भाई असंभव है, हमारे 17 महीने आने के बाद उसको हमने संभव करके उनके हाथ से नियुक्ति पत्र हमने बंटवाने का काम किया। हमने काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहता है कि माई की पार्टी है, माई की पार्टी है। हम कहते हैं माई के साथ माई बाप की भी पार्टी है। बी से बहुजन, ए से आगरा, ए से आधी आबादी महिला की, अब पी से पुअर और एम आई तो ये है, यानी पूरा A to Z का पार्टी ये राष्ट्रीय जनता दल है। माई भी मेरी जनता है, बाप मेरा जनता, गुरु मेरा जनता, ताकत मेरा जनता, भरोसा मेरा जनता, A to Z का विश्वास मेरा जनता। इसीलिए हम इस यात्रा में हमने नाम। साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के तहत 24 फरवरी को नालंदा का दौरा करेंगे। इस यात्रा का मकसद 17 साल के मुकाबले 17 माह के कामों को आवाम के दरमियान पेश करना है। नालंदा जिले आरजेडी पार्टी ऑफिस में इस यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस्लामपुर के एमएलए राकेश रोशन ने कहा कि नालंदा हमेशा से जद्दोजहद की सरजमीन रही। तेजस्वी यादव तब्दीली के मशल लेकर आगे बढ़ रहे हैं और नालंदा जिले को भी इस तब्दीली में शामिल किया जाएगा। राकेश रोशन ने तमाम वज़रा के 2020 से 2024 तक के काम का जायजा लेने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि न सिर्फ आरजेडी बल्कि जेडीयू के तमाम वज़रा और तमाम महकमों की भी जाँच होनी चाहिए। इन्होंने पूछा कि सिर्फ 3 महकमों का जायजा क्यों लिया जा रहा है। इससे जाहिर होता है कि कुछ लोग तेजस्वी यादव को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। हुकूमत आवाम की आवाज़ दबाना चाहती है और तेजस्वी यादव को जेल में डालना चाहती है, लेकिन अवाम के इस ख्याल को कामयाब अवाम नहीं होने देंगे। 24 तारीख को 2 बजे हमारे माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कार्यक्रम नालंदा की धरती पर हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टिकंगर सराय में श्री सुखदेव एकेडमी में आयोजित किया गया है। और नालंदा हमेशा संघर्षों की धरती रही है और हम लोगों ने बिहार को हमेशा संदेश देने का काम किया है। इस बार भी हम अपने नेता का स्वागत इस रूप में करना चाहते हैं कि उनमें जो काम करने का जज्बा है, जो सोच है और जो बिहार के परिवर्तन का वो मिसाल जलाने चले हैं, उस परिवर्तन का अगुवाई नालंदा जिला भी बने, इसी उद्देश्य से जमहूरियत और आइन को बचाने के लिए 3 मार्च को अजीम इत्तेहाद की जानिब से पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली मुनक्किद की जाएगी। आरजेडी के रियासती सदर जगदानंद सिंह की सदारत में पार्टी के रियासती दफ्तर में अजीम इत्तेहाद की तमाम जमातों के लीडरों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर कांग्रेस के रियासती सदर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के सीनियर लीडर कृपानाथ पाठक, CPI ML के पॉलिट ब्यूरो रुकन मीना तिवारी और दीगर रहनुमा शामिल थे। मीटिंग में मुत्तफिका तौर पर फैसला किया गया कि जमहूरियत और आइन को बचाने के लिए 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का इनेकाद किया जाएगा। इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों के सीनियर कायदीन महारैली से खिताब करेंगे।
लखीसराय जिले के नेशनल हाईवे 30 लखीसराय सिकंदरा मेन रोड पर ट्रक और टेम्पो के बीच टक्कर हुई और इस हादसे में 9 अफराद की मौत हुई। तसादुम इतना शदीद था कि टेम्पो के टुकड़े हो गए और टेम्पो में सवार कुल 14 अफराद में से 8 की मौके पर ही मौत हुई, जबकि एक ने सदर अस्पताल में दौराने इलाज दम तोड़ दिया। 5 शदीद जख्मियों को सदर अस्पताल से इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए PMCH पटना रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक तमाम मरने वाले और जख्मी मुंगेर जिले के जमालपुर के रहने वाले थे। सिकंदरा से कैटरिंग का काम करके खत्म करने के बाद वो लखीसराय स्टेशन पर ट्रेन लेकर मुंगेर में अपने घर जाने वाले थे, जिसके लिए वो सिकंदरा से ऑटो बुक करवाकर लखीसराय आ रहे थे। थाना अंतर्गत एक दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है। ये सामने से ऑटो को एक ट्रक द्वारा टक्कर मारा गया है और इस घटना में कुल 9 लोगों की मृत्यु हुई है। बाकी 5 लोग जो जख्मी हैं, 4 लोग उनका इलाज कराने हेतु उनको बेहतर स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया। क्या पता चल पाया सर, कहाँ से ये लोग आ रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग, इसमें 8 लोग हैं, वो जमालपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं मुंगेर के, और एक लखीसराय का है। और ये लोग सिकंदरा से जमुई से आ रहे थे, कैटरर से फोन करते हैं। जी, जो ट्रक ने धक्का मारा उसको पकड़ा गया? ट्रक की पहचान, ट्रक ड्राइवर फरार हो गया था, बट इमीडिएटली पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? आगे पहला तो ये है कि हम लोग पोस्टमार्टम कराएं और पोस्टमार्टम करा करके और जो भी इनको मुआवजा का प्रावधान है वो उनको मुआवजा मिले। रोहतास जिले के सदरगंज में जमीनी तनाजे में हुई झड़प में 2 अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी बाप बेटे को घर वालों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सासाराम में दाखिल कराया। जख्मियों की शिनाख्त रामजीत राम और उनके बेटे कुंदन कुमार के तौर पर हुई है। किस लिए मारपीट हुआ है? गोतिया है, भैंसों के मारे है, डंडा टांगी ले। कहाँ की घटना है, कौन गांव का? सुंदरगंज से। कौन थाना? रोहतास थाना। के पिटाई किया है? लालमुनि, केवल ढेर परिवार 8-10 आदमी है, सबके नाम लेंगे। क्या कारण था मारपीट का? वह जमीन कारण कि हमको है जमीन, और वो रहने वाला है रोहतास के। कई लोग घायल हैं? 2 लोग। क्या नाम है? रामजीत राम और कुंदन कुमार। क्या चीज से मारपीट हुआ? टांगी ले और डंडा ले। दोनों पिता पुत्र हैं? हाँ। आपका नाम? उन्हीं के घर। रोहतास में एक सहाफी को रेत माफिया ने अगवा कर लिया था। इसे मारा पीटा गया और जान से मारने की धमकियां तक दी गई। 3 घंटे तक मारपीट के बाद इस सहाफी ने भागकर अपनी जान बचाई। एक सहाफी पर हमले और अगवा के सिलसिले में कराकाट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। गैर कानूनी और ओवरलोड रेत की गाड़ियों की वीडियो के वायरल होने से रेत की ताजीर और मुतालिका हुकूमती इंतजामिया खौफ में मुब्तला नजर आ रहा है। हालिया दिनों में नासरीगंज, बिक्रमगंज के कई इलाकों से ओवरलोड और गैर कानूनी रेत कानकनी का एक वीडियो वायरल हुआ था। माइनिंग इंस्पेक्टर राहुल कुमार पर पहले भी रेत के ताजिरों के साथ मिलीभगत का इल्जाम लगाया जा चुका है। जिले भर के सहाफियों ने ऐसे वाकयात की मजम्मत करते हुए पुलिस इंतजामिया से मुतालिका हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कुछ जैसा कि अभी पता चला है कि अशोक जी हैं, वो आए थे कुछ काम से, जो भी मीडिया का जो भी काम हो, आए हुए थे कि इनको कुछ असामाजिक लोग हैं जिनको ये जानते हैं, इनके द्वारा अभद्र व्यवहार करके से यहाँ से उठा लिया गया था। बाद में इनको छोड़ भी दिया गया। अब इनके द्वारा जिस तरह की कंप्लेंट किया जाएगा उस तो हम लोग करेंगे और जो भी कार्रवाई उचित होगा हम लोग करेंगे। तो हमारा ये भगीना देखभाल करते हैं, उन्होंने सूचना दी कि 4-5 गाड़ी यहाँ पर ले आकर लगा कर दिया है। तो हम कौन है? तो बालू वाला है। तो हम कहें कि सबको हटवाओ, के लगाते यहाँ इस पर खनन विभाग के इंस्पेक्टर जो हैं वो पकड़ के यहीं पकड़े हुए हैं। तो हम कहें कि पहले वो गाड़ी को कहो कि बाहर निकाले करें। तो कहीं कहाँ के गाड़ी है? तो वहाँ अलमुआ के लोग जुटल है, गोड़ारी के लोग जुटा हुआ है। कोई तिवारी जो हैं गोड़ारी के, अलमुआ के यहाँ ज़्यादा लोग हैं। तो करीब हम 7:30 बजे यहाँ आए, तो आए तब इंस्पेक्टर जो हैं कि गाड़ी हम लेके जाएंगे थाना में, और ये लोग अपना बात कर रहे थे कि दोनों बालू जो गाड़ी वाले हैं और ये इंस्पेक्टर साहब थे,
कुछ इन्फॉर्मेशन आया कि यहाँ कुछ गाड़ी छुपी हुई है, तो हम लोग आए जांच करते हुए। तो गाड़ी छिपी हुई थी तो हम लोग देखे, थाना को बुलाए हैं, ठीक है। और अपना गाड़ी मतलब यहाँ से जो है ओवरलोड गाड़ी है तो उसको ले जाने का कार्रवाई कर रहे थे। अपना सारा गाड़ी का जो है मालिक लोग अपना ड्राइवर को भगवा चुका है, मतलब ड्राइवर सब भाग चुका है। तो हम लोग अपना ड्राइवर कहीं से बुलवा के मिस्त्री उस्त्री जैसे भी स्टार्ट करवा के ले जाने के लिए कोशिश में थे। उसी बीच ये पत्रकार साहब आए और वो कुछ वीडियो बनाए। तो हम लोग बोले भी कि जो अभी वीडियो मत बनाइए, थाना में जब गाड़ी लग जाएगा तो बनाइएगा। तो वो ठीक है, तो वीडियो बना के आए आराम से। उसके बाद ये जैसे ही यहाँ से निकले हैं जस्ट थोड़ा सा आगे में, तो शायद इनके साथ कुछ हुआ। एक आदमी उधर से आया और आके यहाँ पे भट्ठे पे इन्फॉर्मेशन दिया है कि वो जो पत्रकार साहब अभी गए थे उनके साथ मारपीट हो गई है। तो हम जैसे ही सुने हम लोग, और वो मुखिया जी जो हैं, हम लोग जैसे ही सुने हैं तो थाना मेरे साथ में था, हम लोग थाना को भेजे हैं कि थोड़ा देखिए उनको कि वो पत्रकार साहब को कुछ करे ना। भागलपुर में मशहूर सहाफ़ी रामावतार झुनझुनवाला की याद में मादरी ज़बान के आलमी दिन के मौके पर एक सेमिनार व तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम का इनेकाद अंग फाउंडेशन ने किया था और इलाके के 15 फनकारों को अवार्ड से नवाजा गया था। भागलपुर और इसके आसपास के इलाकों के शोरा ने अपना कलाम पेश किया। इस प्रोग्राम के इनेकाद का बुनियादी मकसद अंगिका ज़बान को फ़रोग़ देना था। ये मातृभाषा दिवस पर हम लोग प्रतिवर्ष कार्यक्रम करते हैं और दिल्ली में भी करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने कार्यक्रम रखा कि भागलपुर अंग की धरती पर कर्ण पुरस्कार से वैसे व्यक्तियों को सम्मानित किया जाए जिनका अंग प्रदेश में कुछ न कुछ योगदान है। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो अपनी अपनी विद्वता जाहिर कर चुके हैं उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। और हमारा मकसद है कि अंगिका क्षेत्र की साहित्य और संस्कृति को पूरे देश भर में प्रचार प्रसार करना और अंग जनगण का निर्माण की स्थापना दिल्ली के सभी अंगिका क्षेत्र के विद्वान साथियों के द्वारा हुआ। उसमें मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हम लोगों की शाखा गुजरात में है, वहाँ भी कार्यक्रम पंजाब में है, हिमाचल में है। पूरे देश में हम लोग इस कार्यक्रम को करते रहे हैं। और सबसे पहली बात ये होती है कि अंगिका शुरू से उपेक्षित रही है। अंगिका एक ऐसा भाव है, भाषा है और हमारी भावनाओं, समृद्ध भावनाओं की उपज भाषा है जिसे आज तक किसी ने प्रमोट नहीं किया। इसे भोजपुरी या तो मिथिला के द्वारा दबा दिया गया या दबा रहा। लेकिन अब अंगिका के विद्वान साथी एक्टिव हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं और भागलपुर में एक से एक अंगिका के विद्वान हैं, साथी हैं। और हम लोग दिल्ली स्तर से लेके पूरे देश भर में अंगिका प्रेमी, अंगिका वासियों को एकजुट कर हर साल कार्यक्रम करते हैं और अंगिका के विद्वान साथियों को सम्मान देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर मंडल है। मैं अध्यापक हूँ और संप्रति गांधी विचार। रियासत में मैट्रिक के इम्तिहान के आखिरी दिन अंग्रेजी का इम्तिहान हुआ। भागलपुर के कुल 57 इम्तिहानी मराकिज़ पर इम्तिहान का इनेकाद किया गया। तुलबा ने कहा कि इन्होंने इम्तिहान के लिए काफ़ी मेहनत की है। इम्तिहान के ख़त्म होने से उन्हें राहत महसूस हो रही है। स्कूलों के औकात में तब्दीली के सरकारी अहकामात के बावजूद भागलपुर में स्कूल के औकात तब्दील नहीं किए गए। भागलपुर के गवर्नमेंट श्री मदन लाल गर्ल्स मिडिल स्कूल में तुलबा और असातिज़ा को सुबह 9 बजे स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। तुलबा ने बताया कि उन्हें सुबह 9 बजे स्कूल पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। असातिज़ा का कहना था कि उन्हें अहकामात पर अमल करना पड़ता है, लेकिन बच्चों के मसाइल हम असातिज़ा हल नहीं कर सकते। धन्यवाद। नमस्कार सबों को। कल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सदन में कहा गया कि 10 से 4 ही विद्यालय का समय रहेगा और माननीय निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा पत्र भी जारी किया गया कि 10 से 4 विद्यालय चलेगा। लेकिन उनमें कंडिका 3 में जो उन्होंने अंकित किया है कि शेष यथावत रहेंगी, तो पुनः उसी बात को फिर से उन्होंने दोहरा दिया है कि जो पहले से था वही स्थिति रहेगी। तो इस परिस्थिति में बच्चों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। बच्चे को सुबह हड़बड़ी होती है और खाना वाना खा के नहीं आ पाती है, जिसके कारण से बच्चे प्रार्थना में ही कुछ बच्चियां बेहोश हो जाती है, कुछ चक्कर आने लगता है दिन में ही। तो इसके कारण से बहुत सारी परेशानियां हैं
और वहाँ की स्थिति बनी हुई है समय को लेकर। अब जिला औरंगाबाद के ओबरा में एक नाबालिग के साथ इज्तिमाई इस्मतदरी के मामले में औरंगाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। केस की जानकारी देते हुए हेडक्वार्टर के डीएसपी वान कुमार ने बताया कि ओबरा में इज्तिमाई इस्मतरेजी केस में मुलजिम को रोहतास से गिरफ्तार किया गया और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके मुलजिम को जेल भेज दिया गया। दिनांक 18/19/2024 की रात्रि में ओबरा थानाध्यक्ष को ओबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने की सूचना प्राप्त हुई। ओबरा थानाध्यक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा गया। उसके उपरांत जांच करने के उपरांत वहां पे ओबरा थानाध्यक्ष के द्वारा कांड संख्या 59/24 दिनांक 19/2/24 धारा 376 AD भादवी एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट विरुद्ध प्रिंस कुमार उर्फ गोलू पिता अनुज कुमार सिंह साकिन उकुर्मी थाना ओबरा जिला औरंगाबाद एवं एक अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अंकित किया गया। घटना के उपरांत थानाध्यक्ष के द्वारा त्वरित थानाध्यक्ष एवं जिला आसूचना इकाई की टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त प्रिंस कुमार उर्फ गोलू पिता अनुज कुमार सिंह साकिन उकुर्मी थाना ओबरा जिला औरंगाबाद को रोहतास से गिरफ्तार किया गया एवं घटना में शामिल अन्य अभियुक्त की भागलपुर पुलिस को इंडस्ट्रियल एरिया थाना के इलाके गंगा दियारा में मकई की काश्त के तनाजे पर फायरिंग का वाकया पेश आया। इत्तला मिलने पर पुलिस टीम ने छापा मारकर 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और पुलिस इस मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है। गोली चली रहो रे सर, हमरा से जगह जमीन है उठे गोलियों चलाए छे आ रेपेटा रेपिट भी करे छे। समूचा कागजात देखी लो जाए दोनों पार्टी रो कागजात के देखी सुनी करी के निर्णय करी दिलो जाए। आजो गोली चलन छे? हाँ कै राउंड गोली चला? वहाँ सब आ जाइले 2-4 राउंड 5 राउंड 4-5 राउंड नहीं चलो ज्यादा चलो थे लेकिन हमरा स्वयं तले 5 राउंड 5 राउंड दोनों जमीन से उन्हें हाँ हमरा क्या चलल है पार्टी सब चलेला छे। नाम बताबन गणेश यादव सुशील यादव और वो करे दल बल। विवाद की छे? विवाद कुछ नहीं छे, जमीन और हमरा से के तैलात करी लो जाए जे निर्णय छे कागज पत्र देखी लो जाए दोनों पार्टी से कागज मंगबेलो जाए निर्णय। शराब पार्टी की कहे छे? जमीन हमरो छे? मेरा है जबरदस्ती। हाँ जमीन हम है टोटल जमीन 800 बीघा जमीन है। भागलपुर नौगछिया इस्माइलपुर हटिया बाजार में 24 जनवरी को मनोज मंडल को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था और पुलिस ने इस केस में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने नन्ना यादव उर्फ टुनटुन यादव को गिरफ्तार किया है और मुलजिम के खिलाफ इस्माइलपुर में पहले ही 8 मुकदमात दर्ज हैं। ये दिनांक 24/1/24 को नौगछिया पुलिस जिला के अंतर्गत इस्माइलपुर थाना है, उसी में इस्माइलपुर हटिया में मनोज मंडल जिनकी उम्र 46 साल है और उनका घर भी इस्माइलपुर में है, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। जिस संबंध में उनके परिजन के द्वारा 7 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कांड संख्या दर्ज करा गया था, जो इस्माइलपुर थाना कांड संख्या 624 है और जघन्य हत्या की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय नौगछिया के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था और इसी संबंध में थानाध्यक्ष इस्माइलपुर को सूचना मिली अभियुक्त के ठिकाने की। उन्होंने खगड़िया जिला में प्रथम थाना रेड करके उसकी गिरफ्तारी की गई। इसमें अन्य और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। अभी जो गिरफ्तार किए गए उनका नाम है नन्ना यादव टुनटुन यादव, जो गांव फुलकिया इस्माइलपुर थाना इस्माइलपुर के रहने वाले हैं। इनका पहले से आपराधिक इतिहास रहा है, जो पूर्व से 8 केस है और छापामारी दल में जो सदस्य हैं, जो नेतृत्वकर्ता के साथ अन्य सदस्य
भागलपुर में लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-एहतिमाम एक रोज़ा पेशेवाराना रहनुमाई मेले का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम लोअर रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भागलपुर में मुनक़िद हुआ। इस मेले में तमाम अजला से तकनीकी व गैर तकनीकी शुबों में अहलियत रखने वाले उम्मीदवारों ने शिरकत की। ये संकल्प के द्वारा आयोजित है और ये श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में एक दिवसीय नियोजन शिविर है, जिसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि 10 कंपनियों के द्वारा करीब 200 से अधिक व्यक्तियों को दिया जाए और ये कोशिश किया जाए कि इसमें भागलपुर में ही रोजगार दिया जाए। तो स्थानीय नियोजकों को इसमें बुलाया गया है। साथ ही साथ आज स्टडी किट और टूल किट का वितरण किया गया है। तो जो लोग एनसीएस पोर्टल पर निबंधित हैं उनको नियोजन मेला में भाग लेने की भी सुविधा है। साथ ही साथ अगर उनका निबंधन 1 साल पुराना है तो स्वरोजगार के लिए हम लोग उनको टूल किट दे रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोग उनको स्टडी किट भी दे रहे हैं। और एक योजना है जो अगले साल भी जारी रहेगी। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में एनसीएस पोर्टल पर निबंधन करवाएं और सरकार के द्वारा आयोजित इस तरह के नियोजन मेले में और सरकार की योजनाओं टूल किट और स्टडी किट जैसे योजनाओं से लाभ उठाएं और साथ ही साथ कौशल विकास की भी जो योजनाएं हैं उसमें भी प्रतिभागी बने। मैं भरत जी राम, सहायक निदेशक नियोजन और प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। पटना में वजीर आला नीतीश कुमार ने 4000 करोड़ रुपए के कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने पटना में आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का लिया जायजा। सियासी पार्टियों ने पेश की अपनी तजावीज़। मोतिहारी में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा, इख्तिदार पर रहने के दौरान हुसूलियाबियों का किया तज़किरा। लखीसराय में भयानक सड़क हादसा, ट्रक और टेम्पो के बीच टक्कर, 9 अफराद हलाक, 5 जख्मी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।